हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। इस तरह है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है स्टाइकोमेट्री का, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल्स के नाम से जानते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स को हल करने के लिए कन्वर्जन फैक्टर्स की बड़ी अहमियत है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले लेंथ के कन्वर्जन फैक्टर को समझने की कोशिश करेंगे। कन्वर्जन फैक्टर हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? कन्वर्जन फैक्टर जब हमने किसी एक सिस्टम से, एक मेजरिंग सिस्टम से दूसरे मेजरिंग सिस्टम में जाना हो, वहाँ पर हम कन्वर्जन फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लेंथ के कन्वर्जन फैक्टर स्टार्ट करते हैं। और लेंथ के कन्वर्जन फैक्टर में कुछ वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी। देखें, 1 मील में 1.61 किलोमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। के का लफ्ज़ जहाँ पे आ जाए उसका मतलब 1000। 1 मीटर में 3.28 फिट होते हैं, 1 फिट में 12 इंच होते हैं, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 यार्ड में 3 फिट होते हैं। 1 यार्ड कहते हैं 1 गज़ को, 3 फिट के बराबर होता है, और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ये कुछ लेंथ के कन्वर्जन फैक्टर हैं जो आपको याद करने हैं, और जितनी ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 जो है कुछ क्वेश्चंस इस तरह के होंगे जो लेंथ से रिलेटेड होंगे, वो मैं आपको ख़ुद से करवाता हूँ। और 4 मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा, जिसको आप जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जब भी आप 8-10 क्वेश्चन ख़ुद से हल कर लेंगे तो देखें आपको कन्वर्जन फैक्टर लेंथ के ख़ुद ब खुद ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ कन्वर्जन फैक्टर हैं जो आपने याद रखने हैं। कन्वर्जन फैक्टर का इस्तेमाल कहाँ होता है? जहाँ हमने एक मेजरिंग सिस्टम से दूसरे मेजरिंग सिस्टम में जाना हो, हमने एफपीएस से सीजीएस में जाना हो या एमकेएस से एफपीएस में जाना हो, वहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर्स का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं, देखिए वो कह रहा है 1 फिट को आपने लेके जाना है किस में? सेंटीमीटर में। 1 फिट को आपने लेके जाना है सेंटीमीटर में। ये देखें, सबसे पहले आप इस तरह का एक ब्लॉक बना लेंगे। ठीक है, एक ब्लॉक बना लेंगे। ये जो आपके पास सवाल है आप इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब आप मुझे बताएं, 1 फिट का आपको रिलेशनशिप मैंने आपको पीछे बताया था, 1 फिट का कोई तो रिलेशनशिप होगा। ठीक है, वो पीछे है 1 फिट में 12 इंच होते हैं। ठीक है, आप 1 फिट में 12 इंच वाला उठा लें, या आप इस तरीके से उठा लें जैसा 1 मीटर में 3.28 फिट, आप ये भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो मैं उठा रहा हूँ 1 फिट में होते हैं 12 इंच। देखें, आपको यहाँ पे याद हो जाना चाहिए कि 1 फिट में होते हैं 12 इंच। 1 फिट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। ठीक है, तो ये देखें फिट फिट से कट जाएगा। फिर देखें, आपने अब जाना है इंच से सेंटीमीटर की तरफ। इंच से सेंटीमीटर की तरफ जाना है। तो देखें, पीछे मैंने आपको बताया था कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? वो होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। 2.54 सेंटीमीटर 1 इंच। आई एन लिख दें या इंच पूरा लिख दें, 2.54 सेंटीमीटर। इंच से कट जाएगा। देखें, 12 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 30.48 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली जो है 2 कन्वर्जन फैक्टर याद हो जाने चाहिए। 1 फिट में 12 इंच होते हैं और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास आता है 1 मील में कितने फिट होते हैं? 1 मील में कितने फिट होते हैं? तो देखें, उसी तरीके से एक ब्लॉक बनाएंगे आप। 1 मील को आपने वैसे का वैसे लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था पीछे कि 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मील में 1.61 किलोमीटर होते हैं। 1 मील में 1.61 किलोमीटर होते हैं। ये इससे कट जाएगा। ठीक है, फिर मैंने किलोमीटर का रिलेशनशिप भी आपको बताया था। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर
बराबर होता है 1000 मीटर के। किलोमीटर कट जाएगा किलोमीटर से। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि 1 मीटर में कितने फिट होते हैं। 1 मीटर में कितने फिट होते हैं? तो 1 मीटर में फिट होते हैं 3.28। 1 मीटर में 3.28 फिट होते हैं। मीटर कट जाएगा मीटर से, ठीक है। अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, देखें 1.61 ज़रब 1000 ज़रब 3.28, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5280 या 5281 के आसपास, ठीक है। 5281 फिट के आसपास। देखें यहाँ पे 3 कन्वर्जन फैक्टर आपको और याद हो गए। 1 मील में 1.61 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में 3.28 फिट होते हैं। तो अब तक आपको 5 कन्वर्जन फैक्टर याद हो जाने चाहिए। 1 फिट में 12 इंच, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मील में 1.61 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 3.28 फिट। हाँ जी, अब हम चलते हैं 1 यार्ड से मिलीमीटर की तरफ। तो इसमें भी आप यही काम करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 1 यार्ड, जिसे हम 1 गज़ कहते हैं। अब यार्ड का रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था, 1 यार्ड में 3 फिट होते हैं। 1 यार्ड में 3 फिट होते हैं, तो मैंने लिख दिया 3 फिट। अब फिट से मिलीमीटर में जाना है। देखें फिट के आपको कई रिलेशनशिप नज़र आ रहे होंगे। 1 फिट में 12 इंच होते हैं और 1 मीटर में 3.28 फिट होते हैं। जो आपने एक मरतबा यूज़ कर लिया उसको तो आपने दोबारा यूज़ करना नहीं है ना एक क्वेश्चन में, इसको तो आप यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। एक मेरे पास ये है और एक मेरे पास इंच वाला है, तो मैं कोई सा एक उठा लेता हूँ। मैं ये उठा लेता हूँ, 1 मीटर में 3.28 फिट होते हैं। 1 मीटर में 3.28 फिट होते हैं, ठीक है। फिट कट जाएगा फिट से, ठीक है। अब जनाब अली 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर होते हैं, बल्कि मैंने उल्ट लिख दिया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, चूँकि मैंने उसको काटना है मीटर को मीटर से। 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आपको पता लग गया कि हम किस तरीके से कन्वर्जन करते होते हैं, ठीक है। मैं सेंटीमीटर की तरफ क्यों जा रहा हूँ, वजह क्या है? वजह क्या है कि मैं सेंटीमीटर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। वजह क्या थी कि मैं यहाँ मीटर की तरफ गया था। सेंटीमीटर की तरफ मैं इस वजह से जा रहा हूँ। देखें सेंटीमीटर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है मिलीमीटर के साथ, इसी वजह से मैं सेंटीमीटर की तरफ जा रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो यहाँ से आपको कुछ 2 कन्वर्जन फैक्टर मज़ीद याद हो जाने चाहिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहें, इसको याद करते रहें, इसी तरीके से ये आपको याद होंगे, ठीक है। सेंटीमीटर को काट दें सेंटीमीटर से। तो देखिए मेरे पास था 1000, ये 100 ज़रब 10 हज़ार। 1000 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 3000। 3000 को आप डिवाइड कर दें 3.28 पर, ठीक है। ये मेरे पास बन जाएगा तकरीबन 914.63 914.63 मिलीमीटर। क्लियर? तो अब आपको कुछ कन्वर्जन फैक्टर मज़ीद याद हो गए। 1 यार्ड में 3 फिट होते हैं, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब हमारे पास आखिरी क्वेश्चन ये है कि हमने इसको लेके जाना है 1 फिट को डेसीमीटर में। 1 फिट को डेसीमीटर में लेके जाना है। देखें डेसीमीटर में पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें सेंटीमीटर में पहुंचना पड़ेगा। किसे पहुंचना पड़ेगा? सेंटीमीटर में, ठीक है। तो मैं वही रिलेशनशिप यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं इसको बल्कि डायरेक्ट लिख देता हूँ। 1 फिट में हमने भी निकाला था, 1 फिट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। 1 फिट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। फिट से कट जाएगा। अब आपने जाना है डेसीमीटर में। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप लिख दोगे 1 डेसीमीटर इज़ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से काट दोगे, हमारे पास आ जाएगा 3.48। ये हमारे पास डेसीमीटर।
तो डेसीमीटर में पहुंचने के लिए हमें सेंटीमीटर तक पहुंचना था, इस वजह से हम पहले फिट को सेंटीमीटर में ले गए और फिर सेंटीमीटर को डेसीमीटर में ले गए। ठीक है, तो यहाँ से देखें जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ आप इसको याद भी करते रहेंगे, तो यही तरीकाकार होता है कन्वर्जन फैक्टर्स को याद करने का। ठीक है, इन 4 एग्जाम्पल में आपने कम से कम मेरे ख्याल से 8 से 10 कन्वर्जन फैक्टर याद कर लिए हैं। ठीक है, 1 फीट में 12 इंच होते हैं, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मील में 1.61 किलोमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 3.28 फिट होते हैं, 1 गज़ में 3 फिट होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इस तरह 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करके हल करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आपको ये कन्वर्जन फैक्टर अच्छे तरीके से याद होंगे। ये मैंने कुछ नीचे मज़ीद क्वेश्चंस दिए हैं जिसको आपने बैठकर ख़ुद से प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ये समझा दूँगा। ठीक है, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से ही कन्वर्जन फैक्टर याद होते हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम मास से कन्वर्जन फैक्टर समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।